हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया राय। वेलकम्स यू ऑल इन द हेल्पिंग हैंड। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम क्लास 10th सीबीएसई के बायोलॉजी के चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस जो हमारा चैप्टर है ये पूरी तरीके से डील करता है कि कोई भी चीज़ जो लिविंग है या जिसे हम नॉन डेड कह सकते हैं या जो चीज़ ज़िंदा है, अलाइव है, वो वेरियस प्रोसेसेस जिसको वो एक्वायर करते हैं या जिसको वो कैरी आउट करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, वो सारी कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको ये जानना है कि कोई भी ऐसी कौन कौन सी क्राइटेरियाज़ होती हैं, वो कौन कौन से क्राइटेरियाज़ हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी जो पर्सन है या कोई भी जो चीज़ है वो क्या है, लिविंग है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर लाइफ है, ये हम कैसे कह सकते हैं। तो कोई भी जो क्राइटेरिया जो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करती है, वो है सबसे बेसिक सा चीज़ है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ये मूवमेंट है। जैसे हम जितने भी हम एनिमल्स हैं, हम जो इंसान हैं, ये सब हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो मतलब हम क्योंकि बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के हम अपने आप को अपना मोशन करा सकते हैं। तो हमारा मोशन करना, हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये बताता है कि हम जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, तो उनके लिए हम कैसे कह सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन उनके अंदर ग्रोथ होता है। ठीक है, हम छोटा सा बीज डालते हैं अपनी ज़मीन के अंदर, और वो बीज धीरे 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 क्या हो जाता है, बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तो ग्रोथ हुआ ना। तो ये ग्रोथ जो है ये डिटरमाइन करता है कि हमारा जो प्लांट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसे बहुत सारी क्राइटेरियाज़ हैं जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कोई भी जो हमारे पास चीज़ है वो अलाइव है या फिर डेड है। ठीक है, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसे जो क्राइटेरियाज़ हैं वो उसमें से कुछ जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, मूवमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो गई। तो ये सारे कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि हमारे पास हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें से क्या चीज़ अलाइव है और क्या चीज़ नॉन अलाइव है, यानी कि क्या चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इन्हीं सारे प्रोसेसेस को कंबाइनली हम किस नाम से जानते हैं, जो हमारा ये चैप्टर है, यानी कि लाइफ प्रोसेस। ठीक, तो ये लाइफ प्रोसेस जो है ये उन सारे सिस्टम्स को डील करता है बेसिकली, जो हमारी बॉडी के अंदर हैं और जो हमारी बॉडी को चलाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब लाइफ प्रोसेस के अंदर हम सबसे पहले जिस चीज़ की बात करेंगे वो है न्यूट्रिशन। यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसके अंदर हम फूड कंज्यूम करते हैं और उस कंज्यूम किए गए फूड को यूटिलाइज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी टू कैरी आउट आवर वर्क। ओके, सबको पता है कि चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे कोई गाड़ी ही क्यों ना हो, कोई सब्सटेंस ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ जो होती है इन्वायरमेंट में, उन सभी चीज़ों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और एनर्जी कहाँ से मिलता है, एनर्जी मिलता है किसी न किसी फ्यूल से। ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से मिला, फ्यूल से मिला। ठीक, और हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना ये जो फ्यूल होता है वो फूड को मानते हैं। किसको मानते हैं, फूड को मानते हैं। यानी कि हमें जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, फूड से मिलती है। तो फूड जो है यानी कि खाना हमारा जो है, हमारा जो न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिशन है, वो एक तरीके का फ्यूल है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनर्जी क्यों प्रोवाइड करता है, एनर्जी इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने काम, अपनी एक्टिविटीज़ को पूरी तरीके से अच्छे से करते रहें। ठीक है, तो
बेसिकली ये जो न्यूट्रिशन वर्ड है इसको न्यूट्रिएंट्स वर्ड से डिराइव किया गया है। न्यूट्रिएंट यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि हमारे लाइफ के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को या फिर उसकी लाइफ को एक तरीके से मेंटेनेंस देने के काम आता है। मेंटेनेंस यानी कि उसको बैलेंस रखता है, उसे न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में हम जिसको यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहती हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, उन सारी चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोटीन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आ जाते हैं, जो कि हमारी हमको क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपनी फर्दर ऑन एक्टिविटीज़ करते रहें। ठीक, तो न्यूट्रिशन जो है उसको हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी न्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं, यानी कि कोई भी न्यूट्रिएंट को हम इंपोर्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर, हम लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गया, विटामिन हो गया। इन न्यूट्रिएंट्स को हम अपने बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं और क्या करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। द फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, यहाँ जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये दो बेसिकली वर्ड से मिलके बना हुआ है, जो है ऑटो और ट्रॉपिक। ओके, तो ये ऑटो पहला वर्ड है और ट्रॉपिक जो है ये इसका दूसरा वर्ड है, जिसका मतलब होता है यहाँ पे ऑटो का मतलब है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब है न्यूट्रिशन। ओके, तो यानी कि ये दोनों वर्ड्स मिलके ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बनाते हैं, दे मेक और दे सिंथेसाइज, यानी कि वो अपना खुद का देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। ठीक, तो ऑटो का मतलब है सेल्फ, खुद से, और ट्रॉपिक का मतलब है न्यूट्रिशन, यानी कि खुद से गेन किया हुआ या खुद से बनाया हुआ या खुद से सिंथेसाइज किया हुआ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी आउट करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स को किस नाम से जाना जाता है, ऑटोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्हें किस नाम से हम सिंबलाइज करते हैं, ऑटोट्रॉप्स, सॉरी। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद ही सिंथेसाइज करता है, खुद ही प्रिपेयर करता है। कैसे? फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर जो भी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट हैं उनसे वो अपना फूड को सिंथेसाइज करता है, किसमें? ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करता है। जो हम फूड ऑर्गेनिक लेते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, ये सब जो हमें एनर्जी के लिए हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, वो ऑर्गेनिक फूड होते हैं। और उन्हें हम प्रिपेयर किससे करते हैं? बेसिकली जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो किससे प्रिपेयर करते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जैसे हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो इसकी हेल्प से वो अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं बाय देयर ओन। ठीक, तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये बेसिकली एक ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं, और उस ग्रीन पिगमेंट को क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल बोला जाता है। जो क्लोरोफिल जो होती है ये सनलाइट को ट्रैप करने में बहुत ज़्यादा ईजिली हेल्प करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी करते हैं। ठीक, अब अगर हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, यानी कि जो सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा था कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो वर्ड से मिलके बना हुआ था, ऑटो और
ट्रॉपिक, जहाँ ऑटो का मतलब था सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब था न्यूट्रिशन। यहाँ हेट्रोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज़ द हेट्रोस, ये जो हेट्रो वर्ड आया है ये हेट्रोस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अदर। क्या मतलब होता है? अदर, ठीक है। और ट्रॉपिक का मतलब आप लोगों को पता ही है, न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प लेके खुद से फूड सिंथेसाइज या फूड का प्रिपरेशन नहीं कर सकता है। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism does not make their own food from simple inorganic materials, they depend on अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को हेट्रो का मतलब बताया था अदर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद ही अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं किसी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। तो उन्हें खाना कहाँ से मिलता है? वो उन छोटे छोटे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो यानी कि ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं और हेट्रोट्रॉप्स जो हैं वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। वो उसको कंज्यूम, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फूड को सिंथेसाइज करके खुद से, और जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो उस सिंथेसाइज किए गए फूड को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स कौन हुए? ऑटोट्रॉप्स, और कंज्यूमर्स कौन हुए? हेट्रोट्रॉप्स। तो जितने भी जानवर, जितने भी एनिमल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, कुछ फंजाइज हैं, हम लोग इंसान, हम लोग सब लोग क्या हैं? हेट्रोट्रॉप्स है, क्योंकि हम अपने खाने खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम अपने खाने कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। जो भी छोटे छोटे और जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ऑटोट्रॉप्स हैं, हम अपने खानों को, अपने फूड को वहाँ से पाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने खुद नहीं बनाते हैं और छोटे छोटे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो लोग खाना को बनाते हैं, जैसे जो ऑटोट्रॉप्स हो गए, उनके ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? हेट्रोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप ऑटोट्रॉप्स हैं या हेट्रोट्रॉप्स हैं, या फिर आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे या फिर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे उसको? कि हम हेट्रोट्रॉप्स हैं, यानी कि हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, यानी कि हम अपने खाने को खुद नहीं बनाते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम खाना नहीं बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोगों ने देखा था कि जो भी ट्रॉप्स होते हैं वो अपने अंदर एक ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं जिसको क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो उन प्लांट्स को, जैसे आप देखे होंगे कि पत्तियां हरे कलर की होती हैं, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, और वही क्लोरोफिल जो होता है वो उन्हें हेल्प करता है कि वो क्या करें? अपने फूड को प्रिपेयर करें, सनलाइट को कैच करके अपने फूड को प्रिपेयर करें। तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो अपने अंदर क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते हैं, वो नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही कैरी करते हैं, यानी कि वो भी डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉप से, वो भी ट्रॉप्स पे, वो भी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो हम लोगों ने अभी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, वो फर्दर ऑन क्लासीफाई होता है तीन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने फूड के कंजप्शन के लिए, ये तीन कैटेगरी में कैटेगराइज्ड होते हैं। उनकी कैटेगरी कौन कौन सी होती है? सबसे पहली उनकी कैटेगरी होती है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की, दूसरी होती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, और तीसरी होती है हेलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो अब हम लोग ये तीनों कैटेगरी एक बार देखते हैं कि वो क्या क्या होती है। तो जो सबसे पहली सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी है, ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड ऑब्टेन करता है फ्रॉम द डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड बॉडीज़ एंड रोटन ब्रेड्स। मतलब
सड़ी गली चीज़ों को अपना खाना बनाने वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी सड़ी गली चीज़ों, जैसे कोई डेड डीकेइंग प्लांट हो गया या कोई डेड डीकेइंग एनिमल हो गया, या फिर हमारे घर में जो ब्रेड सड़े हुए रहते हैं आप उस पर देखोगे कि अक्सर फंगस लग जाता है। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि उन डेड और डीकेड मैटर को सिंपल सब्सटेंस में ये अपने बॉडी के बाहर कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। बॉडी के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसे अपने फूड की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो सैप्रो वर्ड है, ये सैप्रो इटसेल्फ क्या सजेस्ट कर रहा है, सैप्रो का मतलब ही होता है रोटेन। ठीक है, तो रोटेन यानी कि सड़ा हुआ, ख़राब, वो जो एकदम ख़राब हो जाता है जिसे नॉर्मली हम नहीं खा सकते हैं। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसको हम कभी कभी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं और सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये किसी भी, जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग प्लांट से या एनिमल बॉडी से अपने फूड को कंज्यूम करता है तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक मोड ऑफ या फिर सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरी करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ओके, सेकेंड वन इज़ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी करते हैं, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं और दूसरे ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो दूसरी जिस कैटेगरी में क्लासीफाई है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन की जो कैटेगरी होती है ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये एक ऐसा तरीका है न्यूट्रिशन गेन करने का जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह के उसको बिना मारे, उसको बिना किल किए उसकी बॉडी से फूड को लेते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं, या फिर उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। ये जो जिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये रहते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो पैरासाइट्स होते हैं जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी करते हैं वो जैसे उन्हें हम पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे लाइस हो गए, लीचेस हो गए, टेपवर्म हो गया, या फिर हम प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया डिजीज़ कॉज करता है, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैरासाइट्स के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं। यानी कि ये अपना न्यूट्रिशन दूसरे किसी ऑर्गेनिजम्स के पास से प्रोवाइड कराते हैं और जो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस नाम से जानते हैं, होस्ट के नाम से जानते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ। ओके, सो द लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है ये बेसिकली बहुत ही कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो हर एक जानवर, जो बड़े जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, या जो हम होमो सैपियंस हैं, हम सब लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही प्रोसेस करते हैं। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से कैरी करते हैं, उसे अपनी बॉडी में डाइजेस्ट कराते हैं और फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी के सेल्स के अंदर फॉर फर्दर यूज़। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये है फीडिंग ऑन सॉलिड एनिमल। अब वो सॉलिड फूड जो है वो एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। जैसे हम वेज या नॉन वेज ऐसे खाते हैं तो वो सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड फूड मटेरियल को हम अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं और इंजेस्ट करने के बाद उस सॉलिड फूड मटेरियल को डाइजेशन की प्रोसेस से डाइजेस्ट कराते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद वो जो सॉलिड फूड मटेरियल होता है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे हम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अपने बॉडी के अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं।
तो होलोजोइक जो मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है, ये एक तरीके से सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक स्टेप से जो हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो सब कुछ होता है। और सारे जो बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना ये जो मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन को ही कैरी करते हैं। तो हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन में जो डिस्कशन था वो यहीं ख़त्म होता है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। और ऑटोट्रॉपिक जो है वो सेल्फ मेड फूड प्रिपेयर लेते हैं, और जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे, ऑटोट्रॉप्स पे। यानी कि ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स एंड हेटरोट्रॉप्स आर कंज्यूमर्स ऑफ दैट प्रोड्यूस्ड फूड। और अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि प्लांट का न्यूट्रिशन कैसे होता है, एनिमल का न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो उसे डिटेल में हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी कभी कुछ दिक्कत हो, कोई कमी हो, तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।